हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी साथियों को। मैं अमित यादव आपका अपना चैनल संघर्ष क्लब 94 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बात करता हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और मोस्ट सब क्वेश्चन जितने भी ये बुक में दिया गया है, साइंस का प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये दूरबीन का करते हैं। किसका? दूरबीन का। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सी पे। 4 डिग्री सी पे। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो भौतिक में 1930 में दिया गया था, भौतिक विषय के लिए। अल्फांसो एक क्या है? तो ये आम का एक प्रकार का किस्म है, अल्फांसो। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका? प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। आगे है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न होने का कारण है डैश विटामिन की कमी हो जाता। तो ये विटामिन B6 की कमी हो जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज से। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज से। पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, ये होता है ऊष्मा ऊर्जा में। कौन सा रोग मच्छर के द्वारा वाहित नहीं होता है? तो ये टाइफाइड नहीं होता। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। किसने 2 भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो मैडम क्यूरी। इसे एम क्यूरी भी कहते हैं शॉर्ट में। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ से संचित रहता है? तो पित्ताशय में। प्रस्वेदन का कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है, तो थोड़ा इजी है, लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपृक्त करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, यह साइट्रिक अम्ल होता है। कोलेस्ट्रॉल है पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वाष्यीय अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वाष्यीय अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वाष्यीय अम्ल। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके ताकि संवहन धाराओं के अंदर को पूरी
तरह से ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों को पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के पालन को अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। एक दिन मैं सेरीकल्चर पे वीडियो बनाऊंगा। सेरीकल्चर, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, पीसी कल्चर, ये जो भी जितने भी लॉजी है सब के बारे में मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में सम्मिलित होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ध्वनि तरंग है आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक। आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर। अल्टी ऊंचाई, दोस्तों याद रखिएगा, अल्टी तो पलटी, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसे कहा जाता है ओम का नियम। क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। कैमरे में उपयोग किए जाने वाले लेंस है उत्तल लेंस। कैमरे में उपयोग किए जाने वाले लेंस है, कैमरे में उपयोग किए जाने वाले लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कैमरे में उपयोग किए जाने वाले लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वो उसका दिशा है उत्तर और दक्षिण दिशा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभास स्थित उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाए जा सके? फोकस दूरी के दुगुनी लंबाई पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, ये कहलाता है वायु शोषण। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त इकाई होता है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि द्वारा गर्म होता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। वायु के आर्द्रता तो दो होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा गो होता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। किसका है दोस्तों? विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे की भार से कम होता है। लोहे की भार से कम होता है। यह थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको पूरा नहीं मैं आंसर सही से बता पाया, इसीलिए फिर से पढ़ देता हूँ। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परिच्छाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि ये अवतल दर्पण के। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल, रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलते हैं? तो 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलते हैं? तो 100 डिग्री सी से कम पर। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत ताप पर। किस पे होता है? नियत ताप पर। द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होते हैं, ये होते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? ये प्रतिजैविक। प्रतिजैविक। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।